अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास दो खुशखबरियाँ हैं टॉरियंस, आपके लिए बड़ी हैं। वैसे अच्छे दौर का किसी हद तक आपके ज़ख्मों पे मरहम का दौर शुरू हो गया है। लॉन्ग टर्म प्लैनेट थोड़ा तंग कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट अब आपके लिए अच्छे खासे फेवर्स कर रहे हैं। तफसील अभी बयान करता हूँ। ये हफ़्ता जो आपकी खिदमत में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ, ये 20 जून से 26 जून तक जाएगा। पहली खुशखबरी, आपके यहाँ मरकरी सेकंड हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा 22 ऑफ जून को। यस, 22 जून को मरकरी जेमिनी हाउस में आपके लिए डायरेक्ट होने का मतलब पता क्या है टॉरियंस? आपके लिए आपकी ज़रिया माश में एकदम आपके आइडियाज़ की वजह से ग्रोथ आएगी। ये लकी फैक्टर नहीं है। लकी फैक्टर का मतलब होता है कि आप मेहनत नहीं भी कर रहे हैं या कम मेहनत कर रहे हैं तो रिवॉर्ड्स हाई मिले, वो लकी फैक्टर है। बट जब मरकरी सेकंड हाउस में डायरेक्ट हो तो पूरे साल का सबसे ताकतवर दौर है आपके माइंड से अपनी ज़िंदगी में मटीरियली ग्रोथ लाने का, अपने ज़िंदगी में माली इस्तेहकाम का, दिमागी सलाहियतों से, लकी फैक्टर से नहीं। टाइम आपको इस तरह की सपोर्ट देगा, सोलर सिस्टम आपको इस तरह का फ्यूल देगा कि मरकरी जिस नज़रिए के तहत ह्यूमन नेचर में ग्रोथ लाता है, जैसे आइडियाज़, जैसे प्लान्स, जैसे इनिशिएटिव्स, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे क़ुव्वत हाफ़ज़ा, जैसे कंसंट्रेशन, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे माइंड स्किल्स, ये सब ग्रो करेंगी। अब इतनी चीज़ें ग्रो कर रही हैं तो ज़िंदगी में जो सबसे ताकतवर अचीवमेंट है वो आपकी मटीरियल इस्तेहकाम है, माली इस्तेहकाम। तो उसके लिए काम करने का ये बेहतरीन टाइम है। चेंज आए कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लकी फैक्टर अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं, तो सारा डिपेंड आपको अपनी सलाहियतों पे करना होगा। सारा डिपेंड आपको अपनी प्लानिंग पर, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी एक्सप्लेनेशंस पर, आपकी एग्जामिनेशंस पर, आपकी कंपटीशंस पर, आपको सारा फोकस उधर करना होगा। लेकिन फोकस करने में आप खुद कफ़ील हो जाएंगे। 22 जून को ऐसा फ्यूल बहरहाल इजी एंड नेचुरल वे में मुयस्सर होगा कि आप बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बड़ी बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड फिर उसके अलावा मार्स की पोजीशन इतनी अच्छी है आपके लिए कि लेवल ऑफ योर फिज़िकल स्ट्रेंथ, लेवल ऑफ टाइम सपोर्ट, लेवल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स हाई हैं, और इधर से माइंड स्किल्स भी मिल जाएंगी, तो एक बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। और इस ग्रोथ से माली इस्तेहकाम आएगा जो लाइफ का आलमोस्ट 60% है। माने चाहे ना माने, बहरहाल मटीरियल साइड ज़िंदगी में एक अहमियत तो रखती है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। मामला ये है कि 24 जून को पूरा चांद भी हो जाएगा, एंड पूरा चांद आपके यहाँ 9th एंगल पर होगा। वैसे पूरा चांद जज्बाती कैफियत को, एहसासात को, रिलेशंस को, अटैचमेंट्स को, ब्यूटी लविंग नेचर को, स्पिरिचुअलिटी को ग्रोथ देता है। एंड ये पूरा चांद तो बड़ा प्रीशियस है क्योंकि पिछले दो बड़े इवेंट्स चांद के, फुल मून एंड न्यू मून, पहला पूरा चांद जो था वो ग्रहण का नज़र हो गया, चांद ग्रहण, खुद ही उसको चांद ग्रहण था 26 मई को जो हुआ था। फिर 10 जून को जब नया चांद हुआ उस दिन सूरज ग्रहण था। सो दो बड़े इवेंट्स के बाद ये इवेंट काफ़ी प्रोडक्टिव है, जो इमोशनल बूस्टिंग की वजह बनेगा। बहुत सारे रिलेशन जो ज़रा ड्राई हो गए थे, एक दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, जो सोल बॉन्डिंग्स थी वो कम हो रही थी, 24 जून से दोबारा आपके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ, फोर्स ऑफ इमोशंस, अटैचमेंट्स डेवलप होंगी। तो ये चीज़ आपके लिए रिश्तेदारी के मामलात को सेटल करेगी। नॉट ओनली द लव रिलेशंस बट ब्लड रिलेशंस को भी ये सपोर्ट करेगी। आपका अपने बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा जज्बात रखना, अपने जो कम उम्र है या आपसे जो नीचे लोग हैं उनके लिए जज्बात रखना, उनकी भलाई के लिए कोशिशें करना, और जज्बाती कैफियत ऐसी कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे होंगे, किसी की मदद कर रहे होंगे तो अंदर से खुशी महसूस करेंगे। दिस इज़ स्पिरिचुअल एडवांटेज। एंड एज़ यू नो, अगर आप किसी की मदद करते हैं और आपको अंदर से जो खुशी मिलती है उस जैसी खुशी और कहीं मुयस्सर नहीं होती। ये दो इवेंट इस हफ्ते के, बट पिछले हफ्ते के इवेंट्स जैसे मार्स का अच्छी पोजीशन पर होना, जैसे सन का अच्छी पोजीशन पर होना, ये ऐसी सिचुएशंस पैदा कर रहा है कि यू आर गोइंग गुड। एंड बड़ी खबर क्या है, अगले हफ्ते आएगी, इस हफ्ते नहीं है। 27 जून को नेक्स्ट वीक फर्स्ट डे
27 जून को आपके यहाँ आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी वीनस भी अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। एंड वीनस की अच्छी पोजीशन आपके लिए अलग से बेनिफिट्स की वजह बनेगी। क्लू सिर्फ दे रहा हूँ, वीनस इज़ इन 3rd हाउस। ओके, अगले हफ्ते से वो 4थे घर में चला जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस अलग से आपको मिलेंगे। इन एडवांटेजेस में जो इस हफ्ते का तसलसल है वो भी सस्टेन करेगा, और जो अगले हफ्ते आपकी नेचर में ग्रोथ आएगी वो भी सस्टेन करेगा। लेकिन वो किस किस फील्ड को रोशन करेगा, किन किन ज़िंदगी के जज्बात को एक्स्ट्रा करेगा, कौन कौन सी कामयाबियाँ और कीमती सेक्टर्स ऑन होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आखिर पर दो ऐसी बातें जो आपके लिए कीमती होंगी। अगर कोई टॉरस इस वक्त मरकरी के डायरेक्ट होने से, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब स्विच करना चाहता हो, अपने बिज़नेस का आगाज़ करना चाहता हो, मीडिया एक्टिविटी करना चाहता हो, फैशन एक्टिविटीज़ करना चाहता हो, पब्लिक एक्सपोजर लेना चाहता हो, पब्लिक से डील करना चाहता हो, इस वक्त ये राइट टाइम है। और 20 जून से अगर वो खुद कर जाए अपने इरादों से, अपनी प्लानिंग से, अपनी डॉक्यूमेंटेशन से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, पार्टनरशिप से भी इवन, तो दैट मीन्स ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ने उसे तंग नहीं किया। बट अगर उसके अंदर विल ही नहीं है, इतनी अच्छी सिचुएशन के बावजूद, रब ताला की नेमतों के बावजूद, ये रब ताला की नेमत है, कोई हुकूमत ने तो मरकरी डायरेक्ट नहीं कर दिया, ना ही आपकी दरख्वास्त पर हुआ, ना ही आपने कोई बटन दबाया। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसको रब का ही हुक्म है, और वो इतने ज़बरदस्त अंदाजे से चल रहा है जो अलीमुन हकीम, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले और सबसे ज़्यादा हिकमत वाले रब ने वो निज़ाम तरतीब दिया है। और उस निज़ाम में इस सीज़न को पहचान कर अपने माली इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करना बेहतरीन फ़ैसला होगा। अगर उसमें आपका दिल नहीं लग रहा तो दैट मीन्स यू आर अ पेशेंट। आप एक मरीज़ की तरह आगे बढ़ रहे हैं जो टाइम को कैश नहीं कर पा रहा। खुद ही चीज़ें ठीक होती चली जाएं, खुद ही आसाइशें मिलती जाएं, खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएं, तो कोई भी परफॉर्म कर लेता है। बट अगर किसी को बिग मिशंस परफॉर्म करने, अगर किसी को हाई अचीवमेंट्स करनी है, फेस वैल्यूज़ लेनी है, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होना, एज़ यू नो टॉरियंस, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आप पर ड्यू हैं। जनरल कामयाबियाँ तो आप पिछले कुछ महीनों से कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबियाँ आप पर ड्यू हैं। टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर रिस्पेक्ट, टू प्रूव योर आइडिया मेकिंग, टू प्रूव योर मैनेजमेंट। काफ़ी अरसे से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी। नाउ द टाइम इज़ स्टार्ट। आई होप कि आप इस गोल्डन टाइम को अपनी बड़ी कामयाबियों के लिए यूज़ करेंगे। जनरल चीज़ें बहरहाल होती रहेंगी। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट जब आपको सपोर्ट करेगा तो मज़ीद खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। वो बात बीच में ही रहेगी। अगर तो आप अपनी विल से चीज़ें कर जाएं, अच्छी बात है। अगर विल से ना कर सकें, आपको लगे कि कुछ कमज़ोरियाँ हो रही हैं, आप परफॉर्म करने में इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर आपको एमरल्ड या रूबी में से कोई एक स्टोन जो आपको ईजीली अवेलेबल हो, जो आप अफोर्ड कर सकें, वो पहनिए। अच्छी क्वालिटी का स्टोन हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। स्टोन को देखभाल के लिया करें। जल्दबाजी में स्टोन बाय करना बाद में रिग्रेट्स की वजह बनता है। एंड एज़ यू नो, सब लोगों को स्टोन बाइंग का तजर्बा भी नहीं होता, तो वो कुछ गलत चीज़ें, हर रंग बिरंगी चीज़ें भी पहन लेते हैं। रंग बिरंगी चीज़ें पहन के ये समझते हैं कि इनसे पावरफुल रेडिएशंस आ रही होंगी। ऐसा नहीं होता। आपको ध्यान से नेचुरल स्टोन बाय करना चाहिए। अगर उसके बावजूद, ये सब करने के बावजूद, स्टोन थेरेपी, सूरज शम्स पढ़ने के बावजूद, वाइट कलर का सदकात करने के बावजूद प्रॉब्लम्स रहें, तो फिर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ कि ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएँ हमारे लिए इस दुनिया का, आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये हम एलानिया कहते हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।